मेरा नाम नीलम कुमारी और जिला लोहरदगा, ग्राम गित्तिलगढ़, पोस्ट गित्तिलगढ़, पंचायत हनहट, थाना कैरो, जिला लोहरदगा का रहने वाली हूँ। 2 तारीख को मेरा भाई को कोई मार देता है। उसके बाद में वो अपने ही घर में 24 घंटा छुपा देता है। छुपाने के बाद 3 तारीख को पता चलता है हम लोग को 11-12 बजे, जब हम लोग जाते हैं अपना भाई को लेने गए थे। उस समय क्या बोलते हैं, मेरा भाई मनीष उरांव का घर में था, हिरही में। और जब गए तो उसका हालात ऐसा था कि वो चल फिर उठ बैठ कुछ नहीं कर रहा था और ना तो उसका हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहा था। और वहाँ से रिम्स एडमिट कर देते हैं। रिम्स एडमिट किए, उसके बाद में उसका इलाज चालू हुआ। उसी दिन हम उसका CT स्कैन और एक्सरे करवाएं। उसमें पता चला कि उसका गर्दन का हड्डी टूटा हुआ है। गर्दन का हड्डी टूटा हुआ है और नस कट गया था, हल्का सा बचा हुआ। जो हाथ पैर का जितना भी कनेक्शन नस रहता है, यहाँ गर्दन के पास से वहाँ पास का 2 हड्डी टूटा हुआ था और नस कटा हुआ था, हल्का सा बचा हुआ था। उसकी वजह से उसका सांस चल रहा था। उस समय मेरा भाई बात कर रहा था अच्छा से, और लगा नहीं था कि मेरा भाई डेथ कर जाएगा। और जब एडमिट किए उस दिन बात अच्छा किया था, खाना भी खाया था। और उसी रात 3 तारीख को करीब 3 बजे रात में, वही 3 बजे रात में उसको ICU में शिफ्ट किए, रिम्स में। तब मेरा भाई दो या 3 दिन बाद किया था, 3 दिन अच्छा से। उसके बाद में उसको खाने पीने कुछ नहीं सकने लगा। चौथा दिन से खाना पीना वो नहीं खाने लगा खुद से। फिर उसको ऑक्सीजन लगा और खाना पीना कुछ नहीं खा पा रहा था, केवल जूस लिक्विड चीज़ पिलाते थे। और जो लड़का मारा था वो हिरही गांव का था। वो लोग 5 लड़का लोग थे साथ में। और कुटमू गांव ब्लॉक कॉलोनी में ऐसा हुआ था। 12 बजे 2 बजे 12 बजे 2 तारीख को। और जब हम लोग को ये चीज़ पता चला कि मनीष उरांव मारा है, विपुल भी बताया कि हमको कुछ खिला लिया था फिर मारा था। और विपुल बात कर रहा था, हम लोग को ये नहीं पता था कि वो डेथ कर जाएगा। और इतना बताया था मेरा भाई कि हमको मनीष उरांव ही मारा है। और वो लड़का मारने के बाद कोई हॉस्पिटल या कोई कहीं नहीं लिया। उसको जानबूझकर एक पिकअप गाड़ी में 6 फीट का था और एक झाड़ी था, उसमें फेंक दिया जानबूझ के। और उसको एक्सीडेंटल केस बना रहा था, मतलब हम लोग नहीं मारे हैं और ये अपने से गिरा है। बट मेरा भाई को गिरता अगर गाड़ी से, जब खड़ा पिकअप गाड़ी खड़ा था, वहाँ से गिरा कह के बोल रहा है। वहाँ का लोग भी नहीं बता रहे हैं, छुपा रहे हैं सच को। एक औरत से पूछे तो बोली वहाँ की कि आपका भाई का तो हाथ पैर काम नहीं कर रहा था गाड़ी से ही। जब गाड़ी खड़ा था तो मेरा भाई गिरता वहाँ से। जब उसका हाथे पैर काम नहीं कर रहा था तो गिरता कैसे गाड़ी से। जब हम लोग पता किए ये चीज़ तो पता चला कि वहाँ
विपुल को 4 से 5 लड़का लोग मिल के मारा था। और इसको मनीष उरांव फिर वहाँ हॉस्पिटल नहीं ले जाके अपना घर में 24 घंटा रखा। 12 बजे 2 तारीख को ऐसा हुआ था और हम लोग 3 तारीख को उसका घर जाके लाए, वही 1 बजे के आसपास में। जब देखे वहाँ जाके देखे तो मेरा भाई का हालत इतना ख़राब था, इतना ख़राब कि देख के ये हो गए हम लोग। मम्मी पापा, हमसे छोटी 2 बहन गई थी और एक भैया था जिसका गाड़ी लेके हम लोग गए थे उसको लेने। आज हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आदमी को सच पता चले, क्योंकि मेरा माँ बाप थाना जा जा के परेशान हो गए, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गए और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग को स्टार्टिंग में हम लोग 7 तारीख को थाना गए केस करने के लिए, कैरो थाना, तो वहाँ बोला गया कि घटना स्थल कैरो प्रखंड का में अंतर्गत में नहीं आता है। जहाँ लोहरदगा एरिया में हुआ है तो वही लोहरदगा थाना जाइए, आप वहाँ ये कीजिए। जब लोहरदगा थाना गए 12 तारीख को, कह कि 10 तारीख को तो भाई का डेथ हो गया और हम लोग उसको जितना जल्दी ऑपरेशन करवाएंगे कह के सारा कागज़ पत्र तैयार करने में ही लग गए थे। 10 तारीख को उसका ऑपरेशन होने वाला था और 4 बजे सुबह में ही 4:30 बजे सुबह में ही डेथ कर गया। जब डेथ कर गया पोस्टमार्टम वगैरह करवा के हम लोग घर चल गए ये लेके। तो 10 तारीख को आग हुआ शाम में 4 बजे 4:30 बजे के आसपास में। और 11 तारीख को हम लोग थाना इसलिए नहीं जा पाए कि जिस दिन डेथ हुआ था उसका दिन गांव का नियम कानून जो होता है ये कर दिए एक ही दिन में हम लोग। और 12 तारीख को हम लोग थाना गए। 12 तारीख को थाना गए तो वहाँ का 12 तारीख को थाना गए। सबसे पहले तो हम लोग गए जहाँ विपुल को मारा गया था और झाड़ी में फेंका गया था वहाँ गए। तो वहाँ देख के तो नहीं लगता कि मेरा भाई झाड़ी में गिरेगा तो उसका गर्दन टूट जाएगा, जबकि वो लड़का बोल रहा कि हमको मारा गया है। फिर वहाँ से हम लोग थाना गए तो बरियातो थाना में जो बयान ये हुआ था उसके आधार पे वहाँ केस लेना चाहिए था बड़ा बाबू को। हम लोग 12 बजे गए थे वहाँ और 12:30 बजे गए थे और वो हम लोग को 12:30 बजे रात में छोड़े। ये 12:30 बजे नहीं 11 बजे रात में छोड़े। हम लोग का आते 12:30 बज गया था और कोई कार्रवाई नहीं लिया। बड़ा बाबू को सारा चीज़ बताएं कि विपुल खुद बोला है ये समय जब उसका होश था उस समय कि हमको मारा गया है। और जब हम लोग केस करने गए तो बड़ा बाबू अनिल उरांव लोहरदगा थाना का प्रभारी है, वो बोले कि तेरा भाई गाड़ी से गिर गया था और तुम लोग मर्डर केस है कह के मतलब कोई मारा है कह के ये कर रही है। अगर मेरा जब भाई खुद बयान दिया कि हमको कोई मारा है, कोई मारा नहीं है, मनीष उरांव मारा है। जब हम लोग घटना ये हुआ उसको सारा चीज़ को बताएं तो बड़ा बाबू कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा हम लोग को बैठा के अपने कहीं चला गया था। और 11:30 बजे रात में ये हुआ, बुलाया वहाँ थाना के अंदर हम लोग गए। तब तक हम लोग बाहर मच्छर का चारा बन रहे थे। और जब अंदर गए तो बड़ा बाबू का कहना है कि अभी जो लड़का गवाही के तौर पे गया था, गवाही के तौर पे ने वो देखा था विपुल के साथ क्या हुआ था, उसको अंदर कर लिया
और उसको अब डराया धमकाया, क्या किया ये तो बड़ा बाबू ही जानेंगे, क्योंकि उसको तो जब ले गए तब से उसको अंदर कर लिया था थाना में, ना तो किसी से बात करने दिया ना तो कुछ ही करने दिया। फिर जब दिन में जो विपुल को मारा था मनीष ओरांव, उसको लेकर आया। जब हम लोग बैठे हुए ही थे और 10 से 15 मिनट में उसको छोटा बाबू वहाँ का संजय कुमार लेकर आया। उसका कहना था कि इसका घर तो हम डेली जाना आना करते हैं, महीना में 10 दिन जाते हैं, ये लड़का ऐसा नहीं कर सकता, और तुम्हारा भाई का इंजरी रिपोर्ट आएगा तभी यहाँ केस लेंगे, उसी के आधार पे केस बनेगा। जब हम लोग केस करने गए तो उस दिन केस क्यों नहीं बना, और वो लड़का को 10 मिनट में 10 से 15 मिनट में अपना बाइक में बैठा के, संजय कुमार है जो लोहरदगा थाना का छोटा बाबू है कि अब क्या है हम नहीं जानेंगे, वो बोला कि हम लड़का का घर डेली आना जाना है, महीना में 10 दिन हम उसका घर जाते। अब क्या रिश्ता से आता है जाता है ये तो वही लोग जानेंगे, बट हम लोग का केस वो लोग नहीं लिया। तो हम लोग उस दिन जो गवाही था उसको बंद कर लिया था। तो वहाँ गांव का 1-2 लोग गए थे, वो लोग बोले कि ये लड़का जो गवाही के लिए ले गए हैं उसको तो अब गांव में बोला गया है कि साथ में लेके गए, तो इसको तो लेके जाना ही पड़ेगा, वो लोग बोले। तो एक कागज़ में ये लिखवाया एप्लीकेशन टाइप का कि इसमें आप लिखिए कि हम अपने जिम्मेवारी में लेके जा रहे हैं सतीश उरांव को, अगर ये भाग जाता है या कहीं चल जाता है उसका जिम्मेदार मतलब हम लोग होंगे। तब बड़ा बाबू ये किया, जबकि हम लोग का केस भी नहीं लिया, और इतना वो ये बोल रहा है कि ये लड़का कभी मर्डर नहीं कर सकता है। आप उसका बारे में उसका एक तो हम लोग का केस भी नहीं लिया और उसका साइड में बोल रहा है कि ये लड़का कभी ये नहीं कर सकता है। हम लोग को सुबह से शाम हो गया वहाँ पे बैठे बैठे, 11:30 बज गया, और वो इंसान एक तो केस नहीं लिया, हम लोग से ये लिखवा के ले रहा है कि सतीश उरांव जो गवाह था उसको हम लोग अपना रिस्क में ले जा रहे हैं, या कहीं भाग जाता है या कहीं ये जाता है हो जाता है उसका जिम्मेदार हम लोग रहेंगे, ऐसे कहा कि एक लेटर लिखवाया। और तब हम लोग को 11:30 बजे रात में छोड़ा। अनिल कपूर उस समय बोला था कि देखो तेरा भाई गिरा है और उसके वजह से हड्डी टूटा, हम उसको यही कहना चाहते हैं अनिल उरांव को, अगर मान के चलिए मेरा भाई गिरा था, उस समय भी हम बोले सर मेरा भाई गिरता ना तो शरीर में और भी जगह था, कंधा में चोट लगा, गर्दन का हड्डी टूटा, यहाँ पे लगता, माथा में लगता, कहीं पर भी लगता, पैर में लगता, पीठ में लगता, कहीं उसको शरीर में कहीं खरोच नहीं आया और गर्दन का हड्डी टूट जाएगा डायरेक्ट, यही बोले। तो सर मतलब अनिल उरांव का कहना था कि नहीं तेरा भाई गिरा था इसके वजह से ये हुआ। मेरा भाई जब खुद बोला कि हमको कोई मारा है और हम लोग को सब पता है कि कौन मारा है क्या किया है, उतना बताने के बावजूद भी वो केस नहीं लिया, वापस हम लोग को 11:30 बजे रात को वापस भेज दिया। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्या है कि हम लोग गए उतना, एक तो बहुत देरी सुबह से जाग के शाम हो गया, 11:30 बज गया, और अभी तक मेरा भाई का डेथ किया हुआ 10 तारीख को हुआ था, आज 22 तारीख हो गया, अभी तक कोई ये चीज़ नहीं हुआ है, उसका कोई इंक्वायरी ना तो छान ना बीन कुछ नहीं हो रहा है, ना तो हम लोग का केस ही लिया था। तो हम लोग कोर्ट में जाके केस किए। जब कोर्ट में केस किए, एसपी के पास भी मम्मी गई थी, एसपी के पास गई तो एक किसको थाना का बड़ा बाबू था, नाम हम लोग को नहीं पता, पापा के मोबाइल में फ़ोन किए थे
और शायद कल एसपी लोग का कुछ मीटिंग, बड़ा बाबू लोग का कुछ मीटिंग था एसपी ऑफिस में या कुछ, तो वहाँ पे वो लोग थे। तो थाना से फ़ोन आ रहा है, किसको, थाना से, कि तुम लोग का काम हम लोग नहीं कर रहे थे, जो मतलब इस एसपी के पास पहुँच गई ऐसे कह के। तो लोहरदगा थाना का बड़ा बाबू नहीं करके किसको थाना, जबकि किसको थाना से हम लोग का कोई ताल्लुक नहीं है, वहाँ का बड़ा बाबू फ़ोन करता है। क्यों? अनिल उरांव को करना चाहिए था। किसको थाना का बड़ा बाबू क्यों फ़ोन किया हम लोग को? जब केस हम लोग करने गए थे तो उस समय तो बड़ा बाबू खुद केस नहीं लिया, ये है वो है करके हम लोग को टरका के भेज दिए थे। केस तो हम लोग का लिया ही नहीं हो। फिर कल वो बड़ा बाबू, किसको थाना का बड़ा बाबू फ़ोन करके बोलता है कि तुम लोग एसपी के पास पहुंच गई, हम लोग तुम लोग का काम नहीं कर रहे। जब हम लोग गए थे तो उस समय तो हम लोग का बात सुना ही नहीं था वो लोग। हम लोग को, मेरा भाई को जो मारा है उसको जल्द से जल्द पुलिस पकड़े और सज़ा दे, हम लोग यही चाहते हैं। और मेरा भाई तो वापस नहीं आएगा, मगर मेरा भाई को जो मारा है उसको सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। और इसके चलते बड़ा बाबू सुनील उरांव एक्शन नहीं लिया उस दिन 12 तारीख को। तो हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि मेरे भाई के बारे में पता चले कि मेरा भाई को कैसे मारा, कहाँ मारा। और हम लोग को जल्द से जल्द मेरा भाई का कातिल को पकड़ना चाहिए। अभी तक प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। और आज भी मम्मी जब कोर्ट गई, जब जज वहाँ पे बुलाया कि थाना में केस क्यों नहीं लिया बड़ा बाबू, तो बार बार फ़ोन करके बुला रहे हैं, तो भी बोले कि हम ड्यूटी में हैं, हम नहीं आ पाएंगे, या तो रैली में फंसे हुए हैं, नहीं कर पाएंगे। मतलब मेरी मम्मी लोग सुबह 10 बजे से है, उन लोग का कोई काम काज नहीं है, मगर अगला इंसान ड्यूटी में है कह के क्यों? हम लोग का केस वो ड्यूटी नहीं है। उस सबके लिए ये बना कि पर्सनली एक आदमी के लिए बना है। कोई बड़ा बाबू जब एक अफसर बनता है तो सच्चाई के लिए शपथ लेता है कि हम आज के बाद, मतलब आज से हम ये का सच का साथ देंगे, ये करेंगे। मगर क्या साथ दे रहे? हम लोग का कोई साथ नहीं दिए, उल्टा हम लोग का इतना परेशानी था। मेरा भाई चला गया, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, एक गिरा तेरा भाई, इसी कौन ये में गिरा, उसका हड्डी टूट गया। मेरा भाई गिरा नहीं था, उसको मारा गया था और गाड़ी से फेंका गया था। इतना हम बोल रहे हैं, मेरा भाई बोला। इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ उस दिन 5 लड़का लोग था, 5 लड़का को पुलिस बुलाए, अच्छा से पूछताछ करे, अपने आप निकल जाएगा उसका सॉल्यूशन कि कौन मारा था, कौन क्या हुआ था।